नमस्कार मित्रों। ये आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है और ख़ास करके मेरे नए कस्टमर्स, मेरे परफ्यूम के बिज़नेस के नए कस्टमर्स के लिए है। और एक्चुअली ये वीडियो जो है वो मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन है, यानी कि अपनी पहचान बताने के लिए और मेरी पर्सनालिटी को लोग समझ सकें, ख़ासकर इसीलिए बना रहा हूँ, जिससे कि जो लोग मुझे बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, आज तक कभी मिले नहीं हैं या एक आध बार मिले हैं, तो उनको मेरे बारे में कोई गलतफहमी ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें मैं आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक प्रोफेशनली सिंगर हूँ, गायक कलाकार हूँ, और लगभग 8 साल का मैं था तब मैंने अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिया था, सबसे पहला। और आज भी मुझे याद है, अखियों के झरोखों से ये फिल्म आई थी, शायद उस वक्त नई नई आई थी, सचिन और रंजीता, यस। तो उस फिल्म का एक गाना जो मुझे बहुत पसंद था, जिसमें कबीर और रहीम के दोहे हैं, उस गीत को मैंने अपने स्कूल के फंक्शन में, एनुअल फंक्शन जैसा होता है ना, वो गीत मैंने सिलेक्ट किया था। हमारे मैडम ने पूछा कि तुम कौन सा गीत गाओगे, तो मैंने मैम से कहा कि मुझे ये गीत बहुत पसंद है। और उस मैडम का नाम भी आज तक मुझे याद है, सीता मिस उनका नाम था। और तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था, 8 साल का ही शायद था, तो ज़्यादा कुछ मुझे संगीत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे फिल्मी गीत हम गाते रहते हैं ना, इसी तरह से मैंने वो परफॉर्म किया था। दोहा यहाँ से शुरू होता है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। जिसका अर्थ बहुत ही अच्छा है और रहीम का दोहा है, तो इसमें दूसरी लाइन में रहीमन हीरा, इस तरह से शब्द आते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, यानी जो सचमुच बड़े होते हैं उम्र में या तजुर्बे में, उनको अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, यानी उनको अपनी बड़ाई हाँकनी नहीं चाहिए खुद ब खुद। रहीमन हीरा कब कहे, हीरा कब कहता है कि लाख टको मेरो मोल, लाख टका मेरो मोल, यानी कि हीरा कब कहता है कि मैं कीमती चीज़ हूँ। ठीक है। तो वैसे तो कबीर जी के, रहीम जी के सारे दोहे बहुत ही अच्छे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप हमारे उन पुराने संस्कारों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो ये आपको जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। मैंने खुद यह अनुभव लिया है। और कबीर के दोहे, रहीम जी के दोहे, उनका अर्थ बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, कि जो सच में किसी भी समय, ऐसा नहीं है कि उनके समय में ही उन्होंने जो कहा वो उसी समय के लिए था। ये सब समय से पार वाली बातें हैं, तो हर एक समय उनकी बातें जो है जीवन में काम आ सकती हैं। ठीक है। तो वो मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था, और मुझे याद है कि मेरे गाते गाते अचानक ही लाइट चली गई, पूरे स्टेज में अंधेरा हो गया। और फिर भी हमारे सामने, हमारे जो पहले रो पर बैठे थे, हमारे एक पड़ोसी बैठे थे, शायद उनका नाम दिवाकर भाई था, इतना मुझे याद है। तो
उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने कहा कि लाइट भले चली गई बेटा, तुम गाओ। और मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई। पहले मैं थोड़ा घबरा गया था कि लाइट चली गई, मेरा वॉइस जो है सुनाई नहीं देगा। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मैंने फिर से गाना शुरू कर दिया जहाँ से मैं अटका था ना। तो बाकी के दोहे फिर से मैंने गाए और बहुत ही तालियां बजी, सब लोगों ने बहुत ही मुझे अप्रिशिएट किया। तो लोगों का अप्रिशिएशन मुझे अपने जीवन में बहुत ही काम आया है। जब भी लोग अच्छी कमेंट्स करते हैं या तालियां बजाते हैं स्टेज पर, तारीफ़ करते हैं, झूठी तारीफ़ नहीं, सच्ची तारीफ़। मुझे झूठी तारीफ़ सुनने का कोई शौक़ नहीं है, चाहे इतनी सी हो मगर सच्ची तारीफ़ हो, या फिर तारीफ़ ही ना हो तो भी चलेगा, लेकिन झूठी तारीफ़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा सद्भाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे स्टेज में इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि मैं कुछ बातें तो अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। बहुत सारी बातों में से एक बात अभी मैं बताता हूँ। एक प्रोग्राम में हमें 5 बजे का टाइम दिया गया था प्रोग्राम ख़त्म करने का। तो हमारे सॉन्ग्स में लोगों को इतना मज़ा आया था हमारे प्रोग्राम में कि वहाँ जिन्होंने ये सब कुछ मैनेज किया था ना, उनमें से एक भाई साहब आए मेरे पास और कहने लगे कि आप प्रोग्राम को बंद मत कीजिए, अभी आपको आधा घंटा और ये लोग देना चाहते हैं क्योंकि सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, तो 2-3 गीत आप और सुनाइए। तो ये बात तो ऐसी है कि एक कलाकार अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएगा। मैं सबको हाथ जोड़कर सबको मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन मैं पहले देना चाहूँगा कि एक तो मैं सिंगर हूँ और शास्त्रीय संगीत का आर्टिस्ट हूँ, और फिल्मी गीत कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं फिल्मी गीत भी बहुत गाता हूँ। और सॉन्ग राइटर भी हूँ, मैंने बहुत सारे सॉन्ग लिखे भी हैं, कविताएं भी लिखता हूँ। जब भी जो भी दिमाग में मेरे आता है कुछ भी अच्छा, कभी कभी तो आधी आधी रात को उठकर भी मैंने लिखा है। कलाकार ऐसे ही होते हैं, समय की कोई इसमें पाबंदी नहीं होती है कि इतने समय के बाद जब भी मन में विचार आता है तब वो उठकर लिखने बैठ जाते हैं। बहुत सारे गीत मैंने आधी आधी रात को नींद कभी उड़ जाती है तब उठकर लाइट चालू करके फिर मैं लिखने बैठ जाता हूँ, वैसे भी लिखे हैं। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि मेरे एक विद्यार्थी को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, तो उनको भी मैंने एक सॉन्ग लिख कर दिया था। देशभक्ति गीत है, आज़ाद भारत के हम सब बंदे हैं ओ बंधु प्यारे, जो कि मेरे उसका वीडियो भी है मेरे प्रोफाइल में। उस गीत को अभी आप संगीत के साथ सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। उस विद्यार्थी को दूसरा इनाम मिला था। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं मेरे जीवन में, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे अच्छी तरह से पहचान सकें, जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए। बाकी तो मुझे लगभग 22 साल से बहुत सारे लोग जानते ही हैं, मुझे पता है, उनको मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। और सॉन्ग कंपोज भी करता हूँ जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, और ड्राइंग भी मेरी बहुत अच्छी है, और ख़ासकर मेरी फ़ोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। काफ़ी सालों से लगभग 25 साल पहले मुझे 3 बार कंपटीशन में इनाम मिल चुका है। फ़ोटोग्राफी में 3 बार मुझे इनाम मिल चुका है। मेरे फ़ोटोग्राफ मैगज़ीन्स में भी छपे हैं, और एक मुझे 150 रुपये का इनाम मिला था, वो भी मुझे याद है, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब तो वो रोल वाला कैमरा होता था, अभी तो सब डिजिटल हो गया है। वो कोनिका फिर फ्यूजी ऐसे करके रोल आते थे, बराबर। और एक गुजरात कंपटीशन में मुझे
हरेन पाठक जी के हाथ से इनाम मिला था। हरेन पाठक धारासभ्य हैं, उनके हाथ से। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं, तो मैंने सोचा अपने वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करता हूँ। मैं अप्रोक्सीमेटली 2003 से परफ्यूम बेचता हूँ, लेकिन बचपन से मुझे बहुत शौक था परफ्यूम का। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे भाई हैं बड़े, एक फैमिली के दूर के रिश्तेदार। बचपन में वो एक बार मार्केट में से कहीं से एक अत्तर की बोतल लेकर आए थे। उन्होंने मुझे ऐसा लगा दिया कपड़े पर या शर्ट में या ऐसा कुछ, और कहा कि देखो कितनी अच्छी खुशबू है, देखो यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर मिल रहा है, जाओ तुम लेके आओ। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो अत्तर, और उस वक्त तो कुछ 25 पैसे का था, इतना मुझे याद है। और उसमें भी मेरे पास तो 25 पैसे भी नहीं थे, तो मैंने 10 पैसे वाले लिया था। वो एक ज़माना ही अलग था, तब तो ये सब चलन में था, 10 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। तो मुझे याद है वो कुछ 25 पैसे वाला अत्तर लाए थे, और मेरे पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैं गया, सब अत्तर देखे मैंने, फिर उस पर से 10 पैसे वाली छोटी बोतल मैंने ली थी। तो तब से शौक़ था, और ऐसे ही मैं कभी कभी अपने सर्कल में परफ्यूम्स सबको दिया करता था। तो कब मेरा बिजनेस हो गया पक्का तो नहीं पता, मगर अप्रोक्सीमेटली 2003। और तब से मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलने लगा सामने से। और शुरुआत कैसे हुई ये भी बहुत जानने वाली बात है। एकदम शुरुआत के दिनों में ऐसे ही मैं फ्रेंड्स में, फैमिली में परफ्यूम सबको देता था, और मतलब कि बेचता था, ऐसे ही पैसे भी लेता था। लेकिन तब मेरा कोई ऐसा बिजनेस जैसा कुछ दिमाग में नहीं था। लेकिन लोगों को इतना अच्छा लगने लगा कि काफ़ी लोग मुझसे कहने लगे कि इसका नाम क्या है। तो मैंने तो कुछ नाम भी नहीं रखा था, ऐसे ही मैं बेचता था। फिर धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि इसका कुछ नाम भी रखना चाहिए। तो मैंने एकदम, मेरी वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट थी वो, तो सोचा चलो हमारे पिताजी का आशीर्वाद रहेगा। तो मैंने अपने पापा का नाम जो है, आर से रविचंद भाई और के से हमारे दादाजी, मेरे दादाजी, तो उन दोनों का नाम करके मैंने एक आर के करके परफ्यूम बनाया। और समझ लीजिए कि भगवान की कृपा उतरी मुझ पर, और तब से अब तक बहुत सारे परफ्यूम्स मेरे, और स्पेशली वो आर के, अभी तक लोग पसंद कर रहे हैं। मेरे एक भी कस्टमर ने उसे बंद नहीं किया खरीदना, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। फिर धीरे धीरे मैंने अलग अलग, चूँकि मैं एक कलाकार हूँ, सिंगर हूँ, तो फिल्मों से मेरा बहुत ज़्यादा नाता है। तो मैंने अपने परफ्यूम्स के नाम फिल्मों पर रखना शुरू कर दिया, जैसे कि आरजू। फिर एक बार क्या हुआ, वैसे बहुत सारे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जब आउटगोइंग कॉल महंगा था, जबकि मोबाइल आ चुका था, और आउटगोइंग का बहुत ज़्यादा चार्ज लगता था ना, तो कुछ लोग क्या करते थे, मिस कॉल मार देते थे, फिर सामने वाला उनको फ़ोन करता था। एक थोड़ा सा समय ऐसा आया था, और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब वो ज़माना भी चला गया और आउटगोइंग कॉल का चार्ज जो है वो कम हो गया या फिर बंद हो गया, कि अब आउटगोइंग का इनकमिंग का चार्ज लगता था, सॉरी आउटगोइंग नहीं, इनकमिंग। तो जैसे आपने मुझे कॉल किया, तो अगर मैं पिकअप करता हूँ तो मुझे भी चार्ज लगता था शुरुआत में, काफ़ी लोगों को पता होगा। तो उस वक्त ऐसा होता था कि लोग मिस कॉल करके छोड़ देते थे, और फिर जैसे कि जिसे फ़ोन किया गया है वो सामने से उनको कॉल करता था। और जब वो ज़माना चला गया, यानी कि इनकमिंग जब फ्री हो गया, कि अब किसी का कॉल आएगा तो आपको चार्ज नहीं लगेगा,
तो उसके बाद भी काफ़ी लोगों की ये आदत थी कि मिस कॉल को मार देते थे, कि कॉल करके घंटी बजा के छोड़ देते थे। तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक नाम आया, मिस कॉल, और मैंने अपने एक परफ्यूम को मिस कॉल नाम दिया। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि इसका मैं क्या नाम दूँ इसको, और किसी का मुझे मिस कॉल आया फ़ोन में, तो मैंने सोचा चलो इसका नाम मिस कॉल ही रख देते हैं। और वो भी आज तक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। मेरे पुराने सारे कस्टमर्स जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीद चुके हैं मिस कॉल परफ्यूम। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, जितना ज़रूरी है उतना ही बताता हूँ आपको। अगले फिर वीडियोस में बताता रहूँगा इसके बारे में, बराबर। तो अब मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ कि हमारे परफ्यूम जो मल्टीपर्पज़ हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे। वैसे तो इसे आप कपड़े पर, बॉडी में, कार में, रूम में, सब जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्किन का इलाज चल रहा हो, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो, तो कोई भी परफ्यूम, डिओड्रेंट, कुछ भी उनको बॉडी में नहीं लगाना चाहिए, बराबर। और इसको भी नहीं, हमारे परफ्यूम को भी नहीं, ठीक है। और नॉर्मली जैसे सब लोग लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगाता हूँ खुद, तो मुझे अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है स्किन में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो यूज़ नहीं करना है। परफ्यूम के हिसाब से आप कपड़े पर लगाइए आराम से, और कार में यूज़ कीजिए, फिर घर में रूम फ्रेशनर के हिसाब से यूज़ कीजिए। रूम फ्रेशनर के हिसाब से यूज़ करना है तो जितने फुट का एरिया है, सपोज़ कि 10 बाय 10 का रूम है हमारा बेडरूम, और अगर वो बंद रहता है, एसी यूज़ करते हैं, तभी उसमें लास्टिंग अच्छा आता है। बिना एसी के या खुले रूम में कोई लास्टिंग नहीं आता है। तो अगर आपकी शॉप मान लीजिए कि खुली है, डोर हमेशा खुला ही रहता है, तो मेरी सलाह है कि रूम में मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही लास्टिंग नहीं आता है, यानी कि टिकता नहीं है, टिकती नहीं है खुशबू, ठीक है। और एक अच्छे रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए ये समझ लीजिए ठीक से। घर में या शोरूम में जब भी आप यूज़ करते हैं रूम फ्रेशनर की तरह, तो उसे ऐसे हवा में स्प्रे घूमकर, पूरे शोरूम में घूमकर इस तरह से नहीं छिड़कना है। शोरूम में अगर कहीं पर पर्दा है, ऐसा पर्दा, ये जो विंडो में पर्दा है ना, इस तरह का शोरूम में अगर कहीं पर पर्दा है तो पर्दे पर छिड़कना है। और जितने फुट का शोरूम है, मान लीजिए 20 बाई 10 का शोरूम है, तो 20 टाइम्स ये स्प्रे इसको दबाएंगे। जैसे कि ये जो है, इसको 1 2 3 4 इस तरह से 20 फुट का शोरूम है तो 20 बार दबाएंगे, रोज़ एक बार इतना छिड़केंगे। 40 फुट का शोरूम है, मान लीजिए बहुत बड़ा शोरूम है, तो सब जगह घूम के छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पे, कॉर्नर पे, या तो पर्दे पर या डायरेक्ट दीवार पर, किसी भी कोने में एक ही जगह पर 30 स्प्रे कीजिए। 30, 1 2 3 4 इस तरह से 30, तो वो 40 फुट तक स्प्रेड हो जाएगा, पूरे शोरूम में स्प्रेड हो जाएगा। सब जगह घूम के छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। अब दूसरा है कि जितने फुट का शोरूम है उतने स्प्रे गिन कर छिड़कना है। जैसे 20 बाई 10 के शोरूम में मैंने बोला 20 बार स्प्रे करना है, 40 फुट के शोरूम में अप्रोक्सीमेटली 30 बार करना है, 30 टाइम्स, बराबर। एक ये बात ज़रूरी है। दूसरी बात कि ऐसे घूम कर पूरे शोरूम में हवा में स्प्रे नहीं करना है, बराबर, इसको भी ध्यान रखना है। और तीसरी बात ये कि शोरूम खुला नहीं होना चाहिए, बंद रहना चाहिए। या एसी अगर आप यूज़ करते हैं तो बेस्ट है। एसी अगर आप यूज़ करते हैं तो एसी के अंदर नहीं छिड़कना है। एसी को डोर ओपन करके ऐसे कुछ लोग छिड़कते हैं ना, वैसे नहीं छिड़कना है इसको। दूसरे किसी की बात मुझे नहीं पता है, अपनी बात बता रहा हूँ मैं। तो एसी के अंदर नहीं छिड़कना है। अगर आप एसी यूज़ करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक इसका लास्टिंग डेवलप हो जाता है 3-4 घंटे का अप्रोक्सीमेटली। लेकिन छिड़कना एक बार ही है, बार बार दिन में ऐसा नहीं कि मैंने 4 घंटा बोला तो फिर 4 घंटे बाद फिर से इसको स्प्रे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। 24 घंटे में एक बार ही स्प्रे करना है। शोरूम बंद रहे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आप समझ सकते हैं। डोर जो दिन भर खुलते बंद होते रहता है ना, ऐसे दिन भर 24 बार 50 बार,
उसकी कोई टेंशन मत लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब बातें वो है कि मुझे कस्टमर्स ने जो पूछा है अभी तक, वही मैं याद करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप ये ख़रीदेंगे तो आपको भी ये सारे विचार आएंगे कि इसको कहाँ स्प्रे करें, कितना स्प्रे करें, शोरूम बंद रखें या खुला रखें। एक और ख़ास बात, अगर किसी शोरूम में वॉशरूम है, अंदर शोरूम के अंदर भी वॉशरूम होता है ना, तो भले ही आप उसको बंद रखते हैं, लेकिन उसमें से बैड स्मेल भी जैसे हॉल में आती है ना, तो उसके लिए क्या करना है कि वॉशरूम को के अंदर 5 बार स्प्रे हर रोज़ एक बार करना है। इसी तरह से जैसे मैंने दीवार पे स्प्रे करने को बोला, उस तरह से वो अलग से करना है। और उसके कमोड में छाट दीजिए तो और भी अच्छा है। वॉशरूम में कमोड जो होता है, बैड स्मेल वहीं से आती है, तो वहीं पे आप स्प्रे कर दीजिए, ये बेस्ट आइडिया है। लेकिन 5 स्प्रे कीजिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वॉशरूम का एरिया छोटा होता है। कार में 10 स्प्रे कीजिए, कपड़े पर भी 10 स्प्रे कीजिए, ये गिन लीजिए। इस वीडियो को बार बार देख के समझ लीजिए तो आपके लिए इसे यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो लोग नए हैं ना, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता है ना, तो वो ऐसा समझते हैं कि इसमें खुशबू का लास्टिंग नहीं आ रहा है या कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, वो थोड़े नेगेटिव हो जाता है। लेकिन आप कंटिन्यू अगर यूज़ करना चालू रखते हैं ना, तो धीरे धीरे ये आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा ऐसा है, इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो इस तरह से इतना मज़ा आएगा। तो उसके बाद आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा, और कम से कम 10 साल तक तो ये ख़राब नहीं होगा, कोई चिंता मत कीजिए। तो आप चाहें तो 10-15 बोतल लेकर अपने शोरूम में रख लीजिए, घर में या बराबर। ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं, और पड़े पड़े खुशबू उड़ेगी नहीं। वैसे तो आप इसको ऐसे भी रखेंगे ना, तो भी ऐसे उड़ती नहीं है, लेकिन थोड़ा बंद रखना ज़रूरी है। मैं तो खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे भी आप खुला रख देते हैं इसके बिना, बराबर, तब भी कोई बात नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए। ये पड़े पड़े उड़ेगी नहीं, ख़त्म नहीं हो जाएगी। हाँ, लीकेज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा मैंने सुना है कि ये चाइना मार्केट का माल होता है बोटल्स, तो इसमें पंप कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो ये वैसे तो मैं हर एक बोतल अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ पहले, उसके बाद ही मैं पैक करता हूँ। क्योंकि बहुत कंप्लेन आ चुकी मुझे, मैं परेशान हो जाता हूँ कि इसके लिए अब मैं क्या करूँ। वो कांच की बोतल पहले मैं बेचता था, तो उसमें पंप ज़्यादा ख़राब नहीं होते थे, लेकिन इस बोतल में पंप बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ये भी ज़रूरी बात थी कि ये प्रोडक्ट में माइनस पॉइंट भी मैंने बता दिया कि कभी कभी इसका पंप ख़राब हो जाता है, कभी कभी इसमें हवा भी भर जाती है। और हवा भर जाती है तो क्या कीजिए, इसको ऐसे खोल दीजिए, बराबर, और इसको इस तरह से ऐसे स्प्रे कर दीजिए। ऐसे कभी कभी इसके अंदर हवा भर जाती है तो स्प्रे ठीक से नहीं होता है, बराबर। या फिर इसको उल्टा करके ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी ओवर प्रेशर है वो सब रिलीज हो जाएगा। ये बहुत कम होता है, कभी कभी होता है, लेकिन सेफ्टी की दृष्टि से देखा जाए तो मैं यहाँ से चेक करके भेजूँ यही अच्छा है। क्योंकि कस्टमर को जब मिल जाता है उसके बाद मान लीजिए बेचारे के उसने छिड़कना शुरू किया हमारे माननीय ग्राहक ने, और मान लीजिए तभी स्प्रे नहीं हो रहा है, यहाँ से फुस फुस हो रहा है और स्प्रे नहीं निकल रहा है, तब तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कस्टमर को किसी हालत में नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने कांच की बोतल इसी वजह से बंद कर दी। लगभग 10-12 साल पहले मैं कांच की बोतल्स में बेचता था ये परफ्यूम, लेकिन बहुत सारे लोगों की बोतल्स फूट जाती थी। एक बार तो मेरे सामने कस्टमर ऐसे रखने गए, उसका कुछ ड्रॉवर जैसा कुछ था कांच का, उसके ऊपर वो 3 बोतल खरीदी थी, तो वो रखने गए और मेरे सामने ही ऐसे उनके हाथ से धक्का लगा, तो तीनों बोतल नीचे गिर गई और उसी समय तीनों की तीनों फूट गई कांच की बोतल्स। बेचारे हमारे कस्टमर साहब ने मुझे 300 रुपये भी दिए थे। वो काफ़ी छोटी बोतल थी, इससे 50 ml की, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल से ज़्यादा हो गया।
तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कस्टमर को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर मैंने मतलब इसकी इंक्वायरी की भी कि भाई इसका कोई विकल्प है कि नहीं, और किसी तरह की बोतल हो सकता है कि नहीं। तो ये मुझे मिली, तो ये एकदम अप्रोप्रिएट है, परफेक्ट है। इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय कि वो पंप की कभी कभी वो ठीक से स्प्रे नहीं होता है, जो कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो बनाता नहीं हूँ। ठीक है। और इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छा अगर कुछ मिलता है मुझे मार्केट में, इससे भी अच्छी बोतल की मुझे कभी कंप्लेन आया ही नहीं, कस्टमर को कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ऐसा भी मैं ढूंढते रहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा विकल्प मिलता है तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि आज के कार्यक्रम का आखिरी पॉइंट है ये, मनी के बारे में, पैसों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एडवांस पेमेंट लेता हूँ, तो उसके रीज़न्स क्या हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को मेरी पहचान हो और मैं क्यों एडवांस पेमेंट लेता हूँ ये समझाना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं ना, कि लोग पैसे ले लेते हैं और पार्सल आता ही नहीं है। तो एक बार तो एक भाई साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर दिखाया था, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था 2000 रुपीज़ का, और उसमें कुछ 3 दिन लिखे थे ऑर्डर डिलीवर होने के, पार्सल डिलीवर होने के। और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इसको 10-12 दिन से ज़्यादा हो गया, अब ये लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप पर जवाब भी नहीं देते हैं, ये कहाँ पर है ये भी मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरा जो है एडवांस पेमेंट लेने का जो रीज़न है वो क्या है वो मैं ख़ास बताना चाहूँगा आपको। सिर्फ यही मेन रीज़न है, 2 रीज़न है। एक तो ये कि मुझे अपने संगीत के काम में बहुत ज़्यादा रियाज़ करना पड़ता है, प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, और बहुत ही मुश्किल है। शास्त्रीय संगीत कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, सुर में रहना और सुर को संभाल के रखना, बेसुरा नहीं होना, ये बहुत मुश्किल बात होती है, ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है अपने संगीत में। और अगर मैं बाकी पेमेंट रखूँगा, काफ़ी लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, 12 लोग का मैंने लिस्ट रखा हुआ है अपने पास, अभी तक 12 लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। और कब से पता है, लॉकडाउन से भी पहले के पेमेंट बाकी है। काफ़ी लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया है, कुछ लोगों ने ऑफिस चेंज कर दिए और रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी बातें हुई हैं कि अगर वो सब मैं करने जाऊंगा ना तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, फिर मेरा संगीत का कुछ भी नहीं होगा, वो ख़राब हो जाएगा। और मुझे संगीत अपना ख़राब नहीं करना है। भगवान ने इतनी अच्छी मुझे प्रतिभा दी है गाने की, तो उसे मुझे ठीक से संभाल के रखना है। परफ्यूम बिके तो बिके, नहीं बिके तो कोई बात नहीं, वो सेकेंडरी चीज़ है मेरे लिए। ठीक है, सेकेंडरी इसीलिए कि उसमें मैं ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगा। मतलब कि अगर मैं सबको पेमेंट बाकी रखूँगा, अगर कोई बोलेगा कल भेजता हूँ, परसों भेजता हूँ, मुझे सबका याद रखना पड़ेगा, लिस्ट रखना पड़ेगा, और बार बार उनको कॉल करके मुझे पेमेंट के बारे में पूछना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि पैसे जब देने होते हैं ना तो सब लोग भूल जाते हैं, है ना। आप लोगों का अनुभव हुआ होगा ऐसा कि परफ्यूम मिल गया, अब इसमें खुशबू नहीं आएगी, बराबर, क्योंकि कुछ लोगों को पैसे देने की दानत भी नहीं होती है। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, जस्ट अ फ्यू, वेरी फ्यू पर्सन, कुछ ही लोग। जैसा कि मुझे 12 लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, काफ़ी पहचान वाले हैं मेरे और बहुत पुराने। 1-2 लोगों ने कैसा किया है मैं बताता हूँ आपको, कि काफ़ी सालों तक मेरे पास परफ्यूम्स खरीदे हैं, और जब उनको ऐसा लगा कि अब इनके पास मुझे परफ्यूम नहीं खरीदना कभी भी, लाइफ टाइम में कभी भी, मतलब उनके ओर से वो एंड आ गया, ऐसा भी होता है कभी, तो लास्ट पेमेंट उन्होंने नहीं दिया और वो पेमेंट बहुत बड़ा कर दिया, समझ गए।
मान लीजिए 20-25 बोतल का ऑर्डर दे दिया और फिर वो पेमेंट नहीं किया, तो 8-10 सालों में उनके पास मैं जो कुछ भी कमाया हूँ, जितना भी उन्होंने 15-20 ऑर्डर जो भी दिए हों 8-10 सालों में, जो भी, वो सब कुछ लास्ट पेमेंट उन्होंने नहीं किया तो ख़त्म हो गया, मेरा ज़ीरो हो गया ना। ऐसा भी कुछ चालाक लोगों ने किया है मेरे साथ। तो अब ये सब टेंशन मैं अपने दिमाग में रखूँगा तो संगीत में तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरा ध्यान बार बार डिस्टर्ब होगा। और वो संगीत जो है वो साधना है, फुल कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो ये वजह है कि लोगों ने मुझे पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो अब अगर 12 लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, तो अगर मैं 13वें को बाकी मैं परफ्यूम भेजता हूँ तो पक्का है कि मैं एकदम एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। बेवकूफ़ तो अब भी हूँ, क्योंकि 11 लोगों ने पेमेंट नहीं किया फिर भी मैंने 12वें को भरोसा करके भेज दिया परफ्यूम, समझ गए। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है मेरी। और भले ही सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, मतलब कि वैसे सच बताऊं तो मेरे 99.9% सारे के सारे कस्टमर जो हैं वो बहुत ही जेन्युइन हैं और बहुत ही ज़्यादा मेरी इज्जत करते हैं। तो इस वजह से मेरी तरफ से सिर्फ यही कोशिश होती है कि मैं उनको अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट दूं। भले ही मेरी सर्विस एकदम थर्ड क्लास है, मुझे पता है। काफ़ी लोग मुझे जानते ही होंगे कि मेरी सर्विस अच्छी नहीं है, मैं समय पर परफ्यूम्स पार्सल नहीं भेज पाता हूँ, मुझे पता है। और 2 दिन का बोल के 5 दिन हो जाता है, लेकिन इतना पक्का है कि मैं ईमानदार हूँ तो पार्सल उनको मिल तो जाता है, भले 2 दिन 4 दिन ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी। तो कुछ कस्टमर्स तो बेचारे बहुत गर्म हो जाते हैं कि कब आएगा पार्सल, ऐसा होता है। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। मुझे 5 स्टार रेटिंग नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश करके भी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी जितना कर पाता हूँ उतना मैं करता हूँ, उसके ज़्यादा मैं चिंता छोड़ देता हूँ कि भाई चलो, जो लोग मुझे ठीक से समझते हैं और मुझे 8-10 दिन का समय देते हैं ना, उतने कस्टमर काफ़ी हैं। ठीक है। और बाकी को मैं सबको अच्छे अच्छे गीत सुना कर मज़े में रखता हूँ, बस कि चलो भाई अच्छे अच्छे गीत सुनो आप मेरे, और ज़िंदगी को अच्छी तरह से जियो, ठीक है। तो ये एक माइनस पॉइंट अभी है। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी हो सके तो ऐसा करूं कि पार्सल की डिलीवरी बहुत ज़्यादा जल्दी दे सकूं। मेरी कोशिश तो है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। आप लोग जानते होंगे कि ये भी करना है, वो भी करना है और ये भी करना है, तो सबको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। और इतना अच्छा है कि सब लोग मेरे इतने जेन्युइन कस्टमर्स हैं कि एडवांस पेमेंट भी सब आराम से दे देते हैं, किसी को मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ता। और पेमेंट के बाद भी काफ़ी लोग मुझसे ऐसे सामने से कहते हैं, अरे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से भेजना, 10-15 दिन में भेजना, कोई जल्दी नहीं है। तो मेरे को बहुत रिलैक्स हो जाता है कि चलो भाई 2-4 दिन में 5 दिन में भेजूंगा तब भी चलेगा, समझ गए। तो ये आप लोगों का सपोर्ट ही है कि मैं अभी तक ये सब दोनों काम साथ में कर पाया हूँ, ठीक है। और अभी और तो ज़्यादा कुछ कहना ज़रूरी नहीं लग रहा है, बस एडवांस पेमेंट लेने का जो रीज़न था मैंने बता दिया। और बहुत सारे लोग इतना भी भरोसा करते हैं, मैंने देख लिया, 2000-5000, एक भाई ने तो कुछ 9-10 हज़ार का पेमेंट मुझे एडवांस में दिया था। तो मतलब कि उनके मन में मेरी इज्जत उतनी ज़्यादा है कि वो उतना भरोसा कर सकते हैं मुझ पर। और वो वाक़या भी मैं सुनाता हूँ आपको कि जब उन्होंने मुझे वो लिस्ट भेजा ना कि मुझे ये सारी फ्रेग्रेंसेस चाहिए, तो काफ़ी लंबा लिस्ट था। तो उसका हिसाब किताब करके मैंने कुछ 9.5 या 10 हज़ार के आसपास कुछ अमाउंट थी, उनको मैंने भेज दिया कि भाई इतने पैसे होते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही मुझे बोला कितने पेमेंट करना है, मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी करता हूँ। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सच में क्या ये 10,000 रुपये इस तरह से अभी दे देंगे, क्योंकि मतलब
लोगों को ऐसा होता है ना कि 1-2 हज़ार की बात हो तो ठीक है, चलो कोई भी दे देगा, लेकिन 10 हज़ार के अमाउंट में कोई अभी एडवांस में सारे पैसे दे देगा, ऐसा मतलब कि सोचना थोड़ा मुश्किल है। इतना भरोसा सबको नहीं होता है ना। तो सच में मुझे 15 मिनट में पैसे उन्होंने भेज दिए, स्क्रीनशॉट भेज दिया। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को इतना भरोसा है मेरे पे कि मैं ये पैसे लेके भाग नहीं जाऊंगा। बराबर। तो इतने जेन्युइन कस्टमर्स हैं मेरे, तो मेरा ध्यान उन्हीं पर रहता है जो इतने अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं मेरे, जो मेरी इतनी इज्जत करते हैं। ठीक है, मेरा ध्यान उन्हीं पर हमेशा रहता है। जिन्होंने पैसे नहीं दिए, चलो ठीक है, मेरे तकदीर में शायद मैंने किसी जन्म में उनसे लिए होंगे और मैंने नहीं दिया होगा उनको वापस, तो इस जन्म में वो लेके चले गए, हमारा हिसाब ख़त्म हो गया। तो अभी आज का ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए वैसे ज़रूरी बातें सभी आ गई हैं, और जो कुछ भी ज़रूरी बातें होंगी मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग उसे देखते रहना, ठीक है। हो सके तो पूरा वीडियो शांति से आराम से देखिए, तो ठीक से ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।